हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन जब आपसे मिले थे पास्ट में, उस टाइम ये पर्सन कैसे इंसान थे और आपके लिए उस टाइम ये पर्सन क्या सोचते थे। ठीक है, जब आप लोग एक साथ आए थे और इस टाइम ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखते हैं ये पर्सन पास्ट में क्या सोचते थे आपको लेकर और इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आप जब आपकी लाइफ में ये पर्सन जब आए थे आपको लेकर ये पर्सन क्या सोचते थे। उस टाइम के आपके पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर क्या थी। प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचते थे पास्ट में, पास्ट थिंकिंग क्या थी आपके पर्सन की आपको लेकर, पास्ट थिंकिंग क्या थी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपको लेकर। ठीक है, पास्ट थिंकिंग क्या थी इस पर्सन की आपको लेकर। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन की पास्ट थिंकिंग आपको लेकर क्या थी। ओके, चूज वॉइसली। आपके पर्सन के पास पास्ट में चॉइसेस थी। ठीक है, जब आप उनकी लाइफ में थे तो और भी लोग थे, और भी उनके पास ऑप्शंस थे, और भी लोगों से वो बात करते थे। इट मीन्स अगर आपसे बात होती थी तो किसी और से भी बात होती थी आपके पार्टनर की। आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी। आपके पर्सन आपको लेकर पास्ट में क्या सोचते थे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की थिंकिंग आपको लेकर। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। अट्रैक्शन तो थी, पैशन तो था, आपकी तरफ आपके पार्टनर का दिल खिंचता था। पास में जब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हुए थे एक बहुत आप पैशनेटिव एनर्जी मिली थी, आपके पर्सन के दिल को सुकून मिला था। ठीक है, जब आपसे आपके पार्टनर ने बात की थी तो उनको ये नहीं पता था ये लव है, अट्रैक्शन है, ये क्या है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस खड़ी हुई थी सामने। बहुत ज़्यादा मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल थी, और फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स जिनसे फ्रेंडली तौर पे चैटिंग करना, फ्लर्ट फन करना, हैंग आउट करना। तो आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस थे। आपके पर्सन एक सिंसियर और बहुत ज़्यादा एक एक फ्लर्टिश पर्सन रहे। ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके आपके पार्टनर के जैसे दिल को एक सुकून और एक पीस मिला। जैसे आपके पर्सन, जैसे पास्ट के वूंड होते हैं ना, हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलता है, हमारी हमारी सोल को सुकून मिलता है। ठीक है, तो एक सुकून आपके पर्सन को ज़रूर मिला। जब आपके पर्सन पास्ट में आपके बारे में सोचते थे तो आपसे एक हीलिंग वाइब ज़रूर आती थी आपके पर्सन को। ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को इस कनेक्शन में खास इंटरेस्ट नहीं बना स्टार्ट में, और ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा लगे, चैलेंजेस ज़्यादा लगे, तो जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होंगी। ठीक है, आपके पर्सन की थिंकिंग क्या थी आपको लेकर, पास्ट में क्या सोचते थे वो इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। मेन आपको लेकर क्या सोचते थे ये पर्सन, आपको लेकर क्या सोचते थे पास्ट में। पेशेंस, आपके अंदर सब्र था, पेशेंस। ठीक है, आपके अंदर एक सब्र था, एक पेशेंस था, आपने बहुत ज़्यादा सब्र दिखाया है इस कनेक्शन में। आप ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता था कि आप एक सब्र वाले इंसान हैं। आपके अंदर आपके पार्टनर को पेशेंस बहुत ज़्यादा पसंद रहा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, आपके पर्सन की थिंकिंग क्या है इस कनेक्शन को लेकर, पास्ट में क्या रही, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोचते थे पास्ट में। इमोशनल लॉस, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा जैसे
आप इमोशनल लॉस से, किसी बड़े लॉस से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है, किसी की डेथ हुई हो, किसी की लाइफ में किसी का, या किसी के पार्टनर, कोई उसका पार्टनर उसकी लाइफ से गया हो जब आप लोग एक साथ आए हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके अंदर एक लॉस फील किया था इमोशनली आपके अंदर एक खालीपन फील किया था उस टाइम। बिल्कुल, ये पर्सन आपको सोचा था कि आप एक हार्ट ब्रोकन इंसान है, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। एक हार्ट ब्रोकन पर्सन जिसको कहीं से कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, इस पर्सन को फील होता था एक कॉन्फ्लिक्ट, आपकी आपकी आपसे कम्युनिकेट करके, बात करके इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। आप दिल के दर्द को, दिल की तकलीफ को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने ये एक्सपीरियंस करी हुई है। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता था पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट में जब आपसे मिला था तो आप बहुत जैसे अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स से गुजर रहे थे, या तो आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब थी। ये पर्सन सेंस कर सकता था, फील कर सकता था, ऐसा हो सकता है मिच्योर है आपसे, अगर मिच्योर नहीं भी है तो इसका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज था। ये इंसान को देखकर समझ सकता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि एक पेशेंस आपके अंदर, एक सब्र आपको लेकर जब भी सोचता था, आपके अंदर एक पीस महसूस होता था, ठीक है। और इस पर्सन के दिल को, खुद को एक बहुत ज़्यादा पीस मिला है आपसे कनेक्ट होके, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप खुद एक बिखरे हुए इंसान थे, खुद एक टूटे हुए इंसान थे, इमोशनल लॉस से कहीं ना कहीं आप गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, आपने अपनी ज़िंदगी में एक दिल की तकलीफ देखी है, तभी आप कहीं से आप कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड पर्सन, जैसे कहीं से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी रही है, किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी फील हुई है, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में जब इससे कनेक्ट हुए, डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। 1313 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जैसे आप लोग का जो मिलना हुआ वो डेस्टाइन था, ये फेटेड था। इमोशनल विड्रॉवल, कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिस्टर्ब थे जब आप इस पर्सन से मिले, आपको इमोशनली किसी की नीड थी। ये पर्सन आपको जैसे इसने ये चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है ये आपको समझा नहीं, तो इस पर्सन के अंदर एक खासियत है, इंसान को देखकर बहुत अच्छे से समझ जाता है, वो कुछ भी छुपा रहा हो, वो कुछ भी हाइड कर रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छे से इंसान को रीड करना, पढ़ना जानता है। अगर कोई भी इंसान इससे आके कनेक्ट करे तो ये बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है कि इसकी लाइफ ये किस जगह से आ रहा है और ये किस तरीके का पर्सन है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितना नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन को इतनी बात तो कंफर्म कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल एक दिल की तकलीफ को पहचानने की, आप, क्योंकि आपने वो दिल की तकलीफ आपको मिली भी है, आप उसको एक्सपीरियंस करे हुए हैं, तभी आप एक पेनफुल एनर्जी को समझना जानते हैं, तभी आप किसी एक तकलीफ को जानते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी वो इंसान के लिए कैसी रहेगी, ठीक है। एक डेस्टिनी, लेकिन डेस्टिनी ने आप लोग को इस टाइम मिलवाना था जब आप इमोशनली एक लॉस्ट थे, इमोशनली आप हर्ट हो चुके थे, इमोशनली आप अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो चुके थे। आप लोग फिर उस टाइम मिलें ताकि आपका एक हार्ट चक्रा, ठीक है, आपका एक, जैसे आपको कुछ दिल के हवाले से यूनिवर्स ने कुछ सिखाना था, ठीक है, कुछ सिखाना था। ये पर्सन जानता था क्या आप किसी लॉस से गुजर रहे हैं और आपने यहाँ भी स्ट्रगल की हुई, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। ये खुद सोच रहा था कि आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ समझ में नहीं आया। आपके अंदर जो पेशेंस, सब्र था, जो आपके अंदर एक काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ एंड बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, हमेशा इस पर्सन को इमोशंस प्रोवाइड करना, इमोशनली पेन क्या होता है वो आपको पता था, ये पर्सन जानता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बुरे तरीके से जैसे हर्ट किया गया था, कहीं ना कहीं से किसी और पर्सन ने किया था, आप कहीं और से ही आ रहे थे, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत से लोग थे जैसे चूज करने के लिए किससे बात करें, आपसे भी बेहतर लोग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टाइन था यहाँ पर आप दोनों का उस टाइम कनेक्ट होना और बात करना, जब आप अपने इमोशनल लॉस से कहीं से आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बाहर आ रहे थे, किसी और कनेक्शन से बाहर आए, जब ये पर्सन आपको मिला है, ठीक है, जब आप इससे कनेक्ट हुए। लेकिन इतना ज़रूर है, कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी थी आपकी, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को जज कर चुका था, इसने आपको कहा या नहीं कहा वो अलग बात है, ठीक है। ये जानता था आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन
पास्ट में कैसे रहे हैं आपके लिए, अभी हम टैरो से चेक करेंगे, ठीक है। ये उस पर्सन ने आपको तो इतना तो समझा कि आप बहुत अपनी ज़िंदगी में किसी हर्डल और परेशानियों से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए एक दिल से क्या सोचते थे, ठीक है। इस पर्सन को फर्स्ट टाइम ही आपको देखकर ऐसा लगा जैसे सोलमेट काइंड लव, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, जैसे इस तरीके की एनर्जी फील हुई इस पर्सन को, जैसे इसने सारे चूज वॉइसली में इसने सब में से इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन रख सकता था, बना सकता था, लेकिन इसने जैसे आपके साथ एक जो फर्स्ट टाइम जो एक देखना होता है ना, आपको जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन ने देखा तो उसको एक एक सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ। आप लोग डिफरेंट ज़रूर थे, अलग अलग जगहों से आ रहे थे या अलग अलग डिफरेंट कल्चर से आ रहे थे, लेकिन एक जैसे किसी ऐसे अनजान इंसान से मिलना जिसको मिलकर ऐसे लगे कि हाँ हम इसको जानते हैं, पता नहीं हम इसको शायद पहले कभी जानते थे, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आना। तो इस पर्सन को इसी तरीके की एनर्जी आई, तभी इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करनी स्टार्ट करी। या तो जैसे एक दिल से दिल को पता चल जाता ना, यार ये फला बंदा, ये जैसे हम एक सोल टू सोल जब टाई होता है तो हम समझ जाते हैं, उसका दर्द हम अच्छे से फील कर पाते हैं। तो वो वाली फीलिंग्स थी जो आप एक हर्ट और पेन में थे ना, वो इसने इस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब किया था आपके अंदर उस टाइम जब इस पर्सन ने आपसे बात करी। इसकी लाइफ में और भी चॉइसेस थी, ये चाहता तो किसी और से बात कर सकता था, ठीक है। आप इमोशनली कहीं से बाहर आ रहे थे, इमोशनली किसी किसी आप इमोशनली कहीं से हर्ट थे। यहाँ पर भी वही कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, और बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप कहीं से निकल रहे थे, किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे थे जब आप इस पर्सन की तरफ आए, ठीक है। जब आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशन हुई है तो किसी रिश्ते से बाहर आ रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा आपने खुद को स्टक फील करा, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मिली, एक डिफीट मिली, ठीक है। वहाँ से आपके पर्सन पास्ट में आपको लेकर क्या सोच रहे थे? जब ये पर्सन आपको मिला उस टाइम ये आपको लेकर क्या सोच रहा था? भाई ये इमोशंस फील कर रहा था, तभी इस पर्सन ने एक इमोशनली आपके साथ एक जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, आप लोग का एक बाउंड क्रिएट हुआ। इमोशंस इसके अंदर थे, लेकिन इसने उस वक्त भी इनको खुलकर आपसे कभी डिस्कस नहीं करा। जैसे इसको इसने ना आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, ना कुछ किया था स्टार्टिंग में ही, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल फीलिंग्स रख रहा था। क्योंकि इस पर्सन को जैसे आपका आप कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान किसी को रीड कर लेता है तो उसके लिए इमोशंस उसको जैसे उसको लगता है कि यार ये एक जैसे उस तकलीफ को फील कर पाना, तो उसके अंदर इसके अंदर आपके लिए एक इमोशंस थे, लेकिन इसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्या सोच रहा है आपको लेकर। क्योंकि किंग ऑफ कप से ये अगर फीलिंग्स भी रखता है, ये अगर इमोशंस भी रखता है, ये अगर इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, ये हाइप्रिस्टिस के साथ इसलिए साइलेंट रहा, ठीक है। ये आपके लिए क्या फील कर रहा है या ये आपको लेकर क्या सोच रहा है, इसको फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट हुए थे लगे थे कि आप इसकी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट पर्पज से आए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपके साथ इसने एक कनेक्शन फील करा जैसे कि आपने करा था, जैसे आई टू आई कॉन्टैक्ट जब होता है और बहुत इंटेंस होता है, एक इंटेंस इस पर्सन की एनर्जी थी, और आपका आना भी इसके लिए एक इंटेंसिटी लाया, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी थी। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को सीक्रेटिव लगते थे, कहीं ना कहीं बहुत एक हाइप्रिस्टिस वाली एनर्जी लगती थी कि कहीं ना कहीं एक बहुत आप खामोशी इख्तियार करने वाले लगते थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस इंटेंस एनर्जी से बाहर निकला, इसने केयर फ्री करा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था जब आपसे कम्युनिकेशन हो रही थी। ऑब्स्टिकल्स तो इस पर्सन को नज़र आ रहा था, आप किसी ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हैं, आपको सपोर्ट पूरी देना चाह रहा था, क्योंकि आप जहाँ स्टक हैं, जहाँ से आप परेशान होकर आए, आप केयर फ्री हो जाएं, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएं। इसने स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा इसलिए बात करी क्योंकि ये आपकी एनर्जी को समझ चुका था, आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक पेन है, ठीक है। एक हमदर्दी, लव से ज़्यादा हमदर्दी, इसको एक एनर्जी फील तो हुई थी कि आप कहीं डिफरेंट है, लेकिन आप इस पर्सन को ऐसा लगा था नहीं यार इतनी जल्दी इतना कुछ आपके साथ सोच नहीं सकता। जैसे आपको एक आई टू आई कॉन्टैक्ट में एक एनर्जी मिली थी कि आप लोग फ्यूचर देख सकते हैं क्या एक साथ। तो इस पर्सन ने उस बात पे सोचा तो, लेकिन इसने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, अपना ध्यान हटाया उस चीज़ से, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था, ठीक है। हाँ, इसने आपकी इस इमोशंस, इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कांटेक्ट ज़रूर रहा, कांटेक्ट में ज़रूर रहा, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा था।
ठीक है, उस टाइम ये आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन ये आपके साथ एक लविंग या केयरिंग या तो किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ मूव नहीं करना चाहता था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ के लिए अभी ये रेडी नहीं है, इसको बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है, अपनी लाइफ में। सिंगल, इसने अपने आप को सिंगल शो करा और आपके साथ एक दोस्ती के साथ ही जुड़ा, ठीक है। चाहे आपको भी बहुत एक इन डेप्थ फीलिंग्स फील हुई हो और इस पर्सन को भी फील हुई हो, लेकिन इसने अपनी फीलिंग्स इतनी, इसने अपने एहसासात, अपने जज्बात हाइड करे आपसे, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना था। सिंगल, इंडिपेंडेंट, इसको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, ठीक है। वही वाली एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल ये अपनी लाइफ के एक इनिशियल लेवल पे होगा, लेकिन ये आपके, जब आप हर्ट थे, बिल्कुल अपनी लाइफ में इसको सक्सेस हासिल करनी थी, लेकिन जब आप हर्ट थे ना, इसने आपको कंप्लीटली एक सपोर्ट दी थी, क्योंकि ये समझ चुका था कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप कहीं से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, बिल्कुल फीलिंग ऑफ लॉस से आ रहे हैं। इसको चाहिए तो सक्सेस थी, लेकिन ये आपको जैसे, आपको जो है ना एक चाहता था आप ज़िंदगी की तरफ वापस लौट जाएँ। मतलब कि आप जो अपने इमोशनल सेट फेज़ में हैं ना, वहाँ से निकल कर अपने आप को हील कर कर आप ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। ये नहीं जानता था आप क्यों इतने अंदर से बिखरे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, आपकी एक बिखरी हुई एनर्जी इसको मिली थी जब आप आए थे। ये समझ चुका था आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट और लॉयल हैं और एक अटैचमेंट वाले पर्सन हैं। आपको किसी से अटैचमेंट हो जाए तो मुश्किल है। ये उस चीज़ से भी थोड़ा-सा जैसे डर गया था, क्योंकि ये जानता था आप एक अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट रखने वाले पर्सन है, ठीक है। ये आपके साथ उस टाइम फ्यूचर सोच नहीं सकता था, इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना था, ठीक है। सक्सेसफुल इसको कैरियर चाहिए था, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए थी। इसकी लाइफ में एक इनिशियल टाइम हो सकता है, या तो पेंटिकल्स की इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रही, क्योंकि इसको कुछ बनना था, ठीक है, अपना वक्त बदलना था। और अगर ये आपके साथ अभी भी है तो इसने अपना टाइम बहुत ज़्यादा पास्ट से अब तक चेंज किया है, ठीक है। ये पुरानी वाली पास्ट वाली चीज़ों में नहीं है, ये आपसे भागा है। एक रनर चेजर का गेम चला है। जब आपने इस पर्सन को या तो कनेक्ट करने की कोशिश करी है, तो इसने एक टीम वर्क नहीं करा, ठीक है, एक रन करा है आपसे हमेशा, क्योंकि आपको इमोशनली सपोर्ट देना चाहता था। ये ज़रूर चाहता था आप अपनी लाइफ की तरफ दोबारा दोबारा राग़िब हो जाएं, अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट जाएं, ठीक है। ये जब चीज़ें इंटेंस होने लगी, तब इस पर्सन ने इस सिचुएशन को ख़त्म करा, एंड करा, ठीक है। और देखते हैं इस टाइम ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है। ये आपके लिए एक जैसे एक सपोर्ट सिस्टम के लिए आपके आपके साथ पास में कनेक्ट हुआ, ठीक है। जो आपको फील हुआ, आपने आप एक बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्यूटिव पर्सन है, और बहुत ज़्यादा आप जो है ना इमोशनल चीज़ों को सोचने वाले पर्सन है। और ये पर्सन, फ़र्क ये था, फील इसको भी वही हुआ था जो आपको हुआ था, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो गया। इसने इसको लव वव के चक्कर को इसने ख़त्म करा। इसने बोला नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त अभी जिस चीज़ की नीड है वो है अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छा फ्यूचर। जब वही नहीं है तो इसका जैसे, एक कॉमन सी बात है, एक बच्चे को भूख लगी है और इसको बोल दो तुम घूमने चले जाओ वहाँ पे, ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे अपनी वीकेंड, अपने हॉलीडे स्पेंड कर कर आ जाओ। बोलेगा अभी मुझे भूख लग रही है और तुम बोल रहे हॉलीडे पे चले जाओ। तो वो वाली बात थी। इसको अपनी लाइफ में स्टेबल होना था, कैरियर को बनाना था, ना कि किसी भी लव सिचुएशन में कनेक्ट होना था। वो कनेक्शन इसने फील किया जो आपने किया, एक सोल टू सोल बाउंड, एक इमोशनल कनेक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डरता भी रहा है। एक इंटेंसिटी आपके साथ फील करता, जो इसने आपके साथ एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया ना, क्योंकि ये इंटेंस होता जा रहा था कनेक्शन, एक इंटेंस, इसको भी आपके साथ वही कनेक्शन फील होता था, लेकिन इसके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी थी। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस कंट्रोल करना जानता है, ये अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना जानता है, जो कि आप में नहीं था। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाए तो अटैचमेंट वाली आपकी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको किस तरीके से देखता है, ये बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल पर्सन की तरह आपको देख रहा था पास में। ये पर्सन, ये पर्सन असल में आपके इमोशंस और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करने के लिए आया, ठीक है। जब आप इससे मिले थे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और ये पर्सन आपसे कनेक्ट भी हुआ क्योंकि आपको ज़रूरत थी किसी की। आप बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्ब थे, बिल्कुल आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हुआ हुआ था, आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है।
इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा अभी भी, लेकिन यहाँ पर ये चाहता है आप भी सब्र रखें और प्लानिंग, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस आ गया, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, पेशेंस और प्लानिंग के साथ आप आगे चलते हैं, क्योंकि इस पर्सन का खुद भी नेचर है बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग का, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम इस कनेक्शन में होप रखता है और किसी तरीके की कोई क्लैरिटी लाना चाहता है, किसी तरीके की कोई सक्सेस और किसी तरीके का एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। ये चाहता है, ये क्योंकि इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल देखता है, देखें स्पिरिचुअल यूनियन, ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, जो उसकी सोचों में होता है, जो उसकी ख्यालों में होता है, जिसको ये हर वक्त फील करता है, वो जानता है वो यही कनेक्शन है, ठीक है। चाहे आप लोग का पास्ट अच्छा रहा नहीं रहा, लेकिन इस पर्सन को इतना अंदाजा है कहीं ना कहीं आप इसके लिए एक बेस्ट चॉइस हैं, आप इसके एक बेस्ट पार्टनर हैं। अगर आपके साथ मैरिज हो जाए या आपके साथ फ्यूचर बन जाए, ये खुश रहेगा और आपको भी खुश रखेगा, ठीक है। ये इस वक्त सोचता है आप एक मैरिज मटेरियल, कमिटमेंट, और एक बहुत ऐसे पर्सन है जिसके साथ कोई भी मैरिज करना चाहेगा, जिसके साथ कोई भी फैमिली बना के बहुत खुश रह सकता है, एक विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सनालिटी। ये इस वक्त आपको लेकर सोचता है आप एक घर बनाने के लिए बहुत बेहतरीन इंसान है, ठीक है। अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी आ चुका है, स्टेबिलिटी भी आ चुकी है। पास्ट में आपके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। पास्ट में आप अपनी लाइफ में खुद ही एक स्ट्रगल से गुजर रहे थे, आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करा है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है। इंट्यूशन, ये इस वक्त अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनता है, क्योंकि पास्ट में इसने प्रैक्टिकल चीज़ों की वजह से इंट्यूशन को, एक रिलेशनशिप को एक फील करना छोड़ दिया था। अब ये इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुनता है यहाँ पे लाइट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर फ्यूचर में जैसे चीज़ें इसके लिए सारी कोशिश कर रही है कि इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच बैलेंस हो जाए। इस पर्सन को ऐसा लगता है यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है पूरी पूरी, कि चाहे आप लोग एक दूसरे से अलहदा हो चुके थे, डिस्टेंस आ चुका था, लेकिन इस पर्सन को फील होता है इंट्यूटिव वे में कि डिवाइन चाहता है यहाँ पर आप लोग का कनेक्शन हो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है इस वक्त ये पर्सन, अगर पास में नहीं सुनता था। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है। रेस्ट एंड रिजूनेट, ठीक है। बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा रेस्ट पे है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे आप इसकी लाइफ का ऐसा इंसान रहे, इसने कभी भी ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। आप इसकी लाइफ का वो इंसान रहे हैं, ठीक है। इसने कभी भी इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना इतना इस तरीके का कनेक्शन कभी भी इसने, जैसे आपने भी इस पर्सन के अंदर जो है ना एक पैशन को इग्नाइट किया है, इसके दिल को खोला है, इसके दिल में एक वो वाली एनर्जी आई है कि हाँ, जैसे कि एक लव, न्यू बिगनिंग, कनेक्शन क्या होता है, उस चीज़ को समझने की इसके अंदर चाहत आई है। मतलब मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक ठीक है। क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को कि करना क्या चाहिए इसको, क्या राइट डिसीजन मेकिंग इसके लिए क्या होगा, आपकी तरफ आना या नहीं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कुछ ये स्टेबिलिटी यहाँ पर लाना चाहता है, ठीक है। क्लैरिटी के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ, स्टेबिलिटी के साथ इस कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। यहाँ है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन अभी इस कनेक्शन में चाहता है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। हार्ट चक्रा, अगर इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था किसी भी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ और चोट मिली हुई है। आपके पर्सन का भी अगर आपके लिए हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो अब ओपन अप हो रहा है, खुल रहा है, पैशन इग्नाइट हो रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये पर्सन हार्मनी, ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच हार्मनी आए। ट्रुथ, ट्रुथ यही है, ये आपसे लव करता है, ट्रुथ यही है, ये आपके साथ पॉजिटिविटी चाहता है, चाहे आपको इस वक्त बता रहा हो या ना बता रहा हो। क्लैरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे लव बिगिन, आप लोग के कनेक्शन में ये शेडो, इसका ये जो शेडो सेल्फ पे जो वर्क चल रहा है, अगर ये काम पूरा हो जाता है तो चीज़ें ये आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच सोच के इसने अपनी चाइल्डहुड में कोई ना कोई मनी मैटर को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करी है, जिसकी वजह से इस पर्सन को इमोशंस की वैल्यू इतनी नहीं लगती, ठीक है। ये इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं देता, ये इस कनेक्शन में हार्मनी चाहता है। ट्रुथ यही है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहता है, आपको अभी नहीं बता रहा है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके लिए ओपन अप हो रहा है, पास में नहीं था लेकिन अब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये सक्सेस चाहता है और लव बिगिन, कुछ यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टार्ट आना ज़रूरी है, लाजिम है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है।
इसने आपको हर्ट किया है पास्ट में किसी भी तरीके से, ठीक है। एक रनर चीजर का गेम चला है तो इसने आपको बिट्रियल भी दिया होगा, इसने पास्ट में आपके साथ गेम्स भी खेले होंगे, मैनिपुलेट भी किया होगा। मतलब कि पहले तो इस पर्सन ने खुद आपकी मदद करने की कोशिश करी और फिर इस पर्सन ये खुद ही इस एनर्जी में आ गया कि आपके सुनने समझने से जैसे बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि इसका हार्ट चक्र आपकी तरफ से ब्लॉक, मतलब कि आपकी तरफ ब्लॉक था। ये आपको आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कितने पेन में हैं, आप क्या इसके साथ क्यों बात करना चाह रहे हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में तो इस पर्सन को वही कनेक्शन फील हुआ था जो आपको हुआ था, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ा, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि अपनी लाइफ में इसने आपको हर्ट करा, अब आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसके लिए पास में इमोशंस रखते थे, उन इमोशंस से आपने खुद को फ्री कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में आप बिगनिंग कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को। पेनफुल एनर्जी में यहाँ पे है डेविल। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आएँ, वापस आप लोग एक कनेक्शन को बनाएं, वापस आप लोग की लाइफ में एक एक बहुत अच्छा एक बाउंड बने, ठीक है। या ये ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, ये नहीं चाहता है, आप इसकी लाइफ की लाइट है, आपने इसको शेडो सेल्फ दिखाया कि क्या होता है। मतलब कि देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग की एक थीम बताई है और ये अभी की बता रही हूँ। बीच में आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले गए, एक रनर चेजर का गेम चला है जहाँ पे आपने इस पर्सन को टॉक्सिक देखा। आप इसकी कनेक्शन में तो आप आए थे एक अच्छाई, जब ये आपसे कनेक्ट हुआ एक पॉजिटिव इसका थॉट प्रोसेस था आपको लेकर, ये आपकी हेल्प करना चाह रहा था। जहाँ इमोशंस में आप स्टक थे, जहाँ पे आपको बिट्रियल फेस किया था, ये वहाँ से निकालना चाह रहा था। फिर एक नेगेटिव साइकिल आप लोगों के बीच रही है, जिसमें आपको एक प्लेयर की तरह ये दिखा है ये इंसान। इसने आपको तकलीफ भी दी है, थर्ड पार्टी को भी इंटरटेन करा है, आपको बेहद पेन दिया है, एक टॉक्सिक पर्सन की तरफ। क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा है इसने बहुत कुछ यहाँ पर गलत डिसीजन मेकिंग करे, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये चाहता है उन सब चीज़ों से निकले, पॉजिटिविटी की तरफ देखें, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये चाह रहा है उन सब चीज़ों से निकले, जैसे अब अफसोस कर रहा है ये हार्मोनियस रिलेशनशिप था, इसने इस रिश्ते को खो दिया दूसरों की वजह से। ये चाहता है इस कनेक्शन में हीलिंग आए, बहुत ज़्यादा ये हर्ट है, ये खुद भी खुश नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपको एक स्टेबल और एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। लेकिन यहाँ पर बस ये बात है कि आपने अपना रास्ता चूज कर लिया और इसने अपना रास्ता चूज कर लिया। इसने पहले ही कर लिया था और आपने बाद में करा, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। ये चाहे ये आपके साथ फ्यूचर को विजुअलाइज कर इमेजिन कर ही खुश रहता है, ठीक है। ये चाहता है आप इसकी लाइफ में वापस आ जाए। इसको पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इसने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। देखिए, इस तकलीफ का अंदाज़ा ऐसे हो रहा है क्योंकि खुद तकलीफ फील कर रहा है, आपको वापस चाहता है इसकी ज़िंदगी में आप कनेक्ट हो और एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेला रह गया है, ठीक है। आपके ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी में अकेला रह गया, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। इसने वक्त रहते इसको साथ नहीं दिया। यहाँ पे ये स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है इस पर्सन की तरफ। आपने एक टाइम पे इसको लव केयर सब दिया था, लेकिन ये आपके साथ कुछ एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है एक टीम वर्क, ये चाहता है आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना इस कनेक्शन में। लेकिन इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आप इमोशनली इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप पहले कहीं और से निकल कर आए थे तो अब आपने इस पर्सन से भी एक डिस्टेंस बना लिया, बहुत एक पावर में लग रहे हैं आप, बहुत ये जो आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपकी एक पावर, एक पावर वाली एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी में आप दिख रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले रहे हैं, चाहे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर है, मुझे चैरियट से लग रहा है आप कंफ्यूज भी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कन्फ्यूजन है, बहुत अकेले हैं, ठीक है। आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आप फिर भी अपने विशेष को कम ट्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से। आप नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ आप करें कि जिससे अभी भी ऐसा लगे कि आप यहीं स्टक हैं, ठीक है। आप इमोशनली सब कुछ डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी यादें थी उनको ख़त्म कर रहे हैं, अपनी सोचों से निकाल रहे हैं, अच्छी बुरी जैसी भी यादें थी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप भी रिलीज़ कर दें, ठीक है। नई चीज़ें जो बनती वो ना बने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये स्ट्रगल रही है, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आया इमोशनली। अगर आप कहीं और से टूटे हुए आए थे तो इस पर्सन ने उससे भी ज़्यादा आपको इस इमोशनली इस कनेक्शन में सबक सिखाया है। आपको टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन लगता है, लेकिन आप जब आप इसकी लाइफ में आए थे आपने इसको डार्कनेस में, आपने इसका एक अंधेरे में हाथ पकड़ा था, जो उजाले में लेके गए थे, आप इसको रोशनियों की तरफ लेकर गए थे। आपने रोशनियाँ दिखाई हैं इसको ज़िंदगी की, एक अच्छा इंसान, एक ट्रुथ, एक ऑनेस्ट पर्सन दिखाया, एक स्टेबल रिलेशनशिप दिखाया है, वही आप ही थे, ठीक है। ये
आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। अब तक हमने देखा क्या सोच रहा है, अब देखेंगे ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये भी पर्सन स्टेबिलिटी चाह रहा है अपनी लाइफ में और आप भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों ने अपना अपना रास्ता चूज कर लिया है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है। अट्रैक्शन, इस पर्सन को बेहद अट्रैक्शन हो रही है आपसे इस टाइम फ्रेम पे, बहुत अट्रैक्टिव हुआ हुआ है आपकी तरफ इस वक्त। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाहता है, खुलकर आपसे सारी बातें करना चाहता है अपनी दिल की, ठीक है। यहाँ पे है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बिल्कुल मैंने कहा ना जो एक इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेशनशिप, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ से जैसे कुछ अच्छा होगा, अब आपने इसकी उम्मीद करनी छोड़ दी अपनी लव लाइफ में। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है, लेकिन इस पर्सन को ये लव एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी बहुत कुछ है जो आप लोगों ने एक दूसरे में एक्सप्लोर नहीं करा, जो एक दूसरे में जाना नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन, यहाँ पे आप दोनों का चाइल्डहुड दोनों का मुझे डैमेज नज़र आ रहा है, दोनों का बहुत ज़्यादा वुंडेड नज़र आ रहा है। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है। एक केमिस्ट्री है जिसको आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिस करते हैं। यू डिजर्व लव, यूनिवर्स कह रहे हैं यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। आप लोग की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक दूसरे से दूर रहकर भी खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ रहकर भी आप लोग जैसे कार्मा चल रहा था, वो खुश रह नहीं पा रहे थे आप लोग, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से वो मेंटली पीस नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, उसको रिलीज होना जरूरी था, ठीक है। इस वक्त एक न्यू अट्रैक्शन का दौर स्टार्ट है इस पर्सन का। ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते थे तो ये अब चाह रहा है, जो पास वाली फीलिंग्स है जो इसको फर्स्ट टाइम देखकर आपको फील हुई थी, वो फीलिंग्स वापस आ रही हैं इसके दिल में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है इस कनेक्शन के लिए, ना कि आप हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा आप हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके काम कर कर देख लिया। ट्रू लव, यूनिवर्स कह रहा है ये ट्रू लव है आपका, ठीक है। जो इस वक्त आपकी लाइफ में पार्टनर है वही आपका एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको आप बहुत नेगेटिव समझ बैठे हैं इस पर्सन को, लेकिन आपको कुछ समझना जानना इस पर्सन के लिए बाकी है, ठीक है। अगर इसने कभी कन्फेस नहीं करा, कुछ परतें हैं जो इसकी खुलेंगी। आप लोग का मुझे चाइल्डहुड दोनों का बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है, बहुत ज़्यादा वुंडेड लग रहा है किसी ना किसी तरीके से। आपको भी उतना लव नहीं मिला, इस पर्सन को भी उतना लव नहीं मिला, लेकिन आप लोग एक दूसरे के हार्ट चक्रा को हील करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की। यू डिजर्व लव, यूनिवर्स कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं लव, और जो आपने सीखना था वो सीख लिया। आपका इसमें आपकी जैसे आपकी सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इन सब चीज़ों में, सोल हर्ट हुई है आपकी, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।